चल लाइव में पढ़ा होगा, लेकिन लाइव चल रहा हूँ। हाँ जी, दिख रहा है बेटा? ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सी एफ निकालना है। निकाल लिया बेटा, 1 का 1 1 और 2 3 3 और 3 और 10, इतना कर लिया। अब आपका ये कितना आया था बेटा? अब इनमें से, इसमें से बताओ 5.5 किस में आ रहा है? 1 से तो ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, किस में आएगा? 6 के अंदर आएगा ना भाई, 6 तक तो यहीं पे आएगा। तो इसके सामने वाली वैल्यू कौन सी है? तो मीडियन कितना हो गया? बस याद आ गया है भाई, 5.5 ना इसके अंदर आया ना। अगर ये 6.5 होता तो किस में आता? 10 में आता, तब मीडियन 40 होता। चलो, तो ये वाला केस समझ में आया बेटा आपको? मीडियन को कैसे निकालते हैं? कौन सी चीज है? डिस्क्रीट। सबसे बड़ी इशू है कि लाइट भग जाती है ना आजकल, नोएडा में बहुत लाइट जा रही है, क्योंकि सर्दियों में इतनी लाइट जाती नहीं है। नोएडा में केवल सबसे अच्छी जगह है, शांति बहुत है यहाँ, ज्यादा हल्ला चल रहा है। दिल्ली में तो लगता है भाई साहब हर तरह ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। हाँ बेटा, कुछ पूछना है इसमें? पुष्कर, सुकेना बेटा, कुछ पूछना है? पक्का? चलो, जो कोई रिप्लाई नहीं है, चलो आगे। अब लिखिए मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मीडियन के इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? जहां पे क्लास इंटरवल गिवन होता है, मतलब मान लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ गिवन है 1 2 3। अब आपको मीडियन निकालना है, ठीक है? करा जाए, कैसे निकालते हैं इसमें? इसमें सबसे पहले कॉलम बनाओ सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 1 का 1 1 और 2 3 3 3 6 और 4 10, इन सबको ऐड कर लिया। क्या इतनी बात समझ में है बेटा? फिर होता है मीडियन का फॉर्मूला। ये मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, पेपर में आता है। क्या होता है? L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू H। ये पूरा फॉर्मूला होता है मीडियन का। अब बताऊंगा L1 क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है, ठीक है बेटा? सब बताया जाएगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले निकालेंगे हम मीडियन साइज। इसका फॉर्म होता है n/2 TH टर्म, n/2, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, कोई मतलब नहीं है इसमें। n मतलब इसका टोटल कितना था? ये तो 10/2 कितना हो गया? 5। ये बताओ 5 आया या नहीं आया? आ गया 5। अब 5 किस में आ रहा है? इसमें से 6 में आ रहा है ना, इस वाली लाइन को ऐसे पूरा ब्लॉक कर लो। जिस लाइन में आ रहा है 5, उस लाइन को पूरा ब्लॉक कर लिया। कर लिया बेटा? अब सुनिएगा, उस लाइन के इधर वाला ये सबसे ये होता है L1। क्या होता है ये? L1। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? तो H कितना हो गया?
10 हो गया, ठीक है। अब बचा F और एक क्या बच गया CF। तो F होता है जिसमें ये आया था, कितना आया था 3, तो F तो हो गया 3। CF होता है इसके ऊपर वाला, ये गलती से ये भी बराबर है, मतलब जहां आया उसके ऊपर वाला, ठीक है जी। अब लगा दो फॉर्मूला। L1 कितना है बेटा 30, n/2 कितना है 5, CF कितना है बेटा 3, F भी 3 इंटू H कितना है 10। तो 30 प्लस ये कितना हो जाए 2, 2 धाम 20 और ये 30, तो 30 प्लस 6.66, तो 36.66 हमारा आंसर आ गया। थर्टी 36.66 हमारा आंसर आ गया। हाँ जी हो गया। क्या आपको ये मीडियन समझ में आया कैसे निकाला बेटा? सर ऐसे नहीं आया, अभी 2-4 क्वेश्चन हमें करने दो, क्योंकि हम थोड़े से आराम आराम से करने वाले हैं बाहर जाके। हम पहले खुद देखेंगे हम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरा किताब देना है। है बेटा चलिए दो पहले आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये अलग क्लास इंटरवल वाला, फिर आपको देता हूँ दूसरा। क्या इसमें कुछ पूछना चाहते हैं आप बताइए? कुछ पूछना चाहते हैं? नो, ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देते हैं पहले आपको मीडियन का, पहले देते हैं इंडिविजुअल का, फिर देते हैं डिस्क्रीट का, फिर देते हैं कॉन्टिन्यूअस का। अच्छा आप इंडिविजुअल करना चाहते हो तो आपका 2023 जून में क्वेश्चन आया था। जून जानते हो? अरे जून 2023 जून का पेपर है ये। मैं डेटा लिख देता हूं, डेटा है 24, 18, 36, 42, 30, 28, 21, 29, 25, 33। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 40 से 50। एफ दिया हुआ है 5, 15, 28, 10, 5, 15, 28, 10, 1, ये 25 है बेटा, 25। एफ आपका दिया हुआ है 5, 15, 28, 10 और 2, ठीक है।
ये 2 क्वेश्चन है आपको, चलो मीडियन निकालो दोनों का, ठीक है। अरे एक तो इंडिविजुअल का हो गया, एक कंटिन्यूअस का हो गया, एक डिस्क्रीट का भी दे दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रीट भी देता हूं, तुम कह रहे हो तो बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो। एक्स एफ 1 2 3 4 5 6 एफ है 6 9 10 14 12 8। चलो अब तीनों के हो गए कि क्वेश्चन? तीनों के हो गए, जो नहीं होगा तुम्हारा करूंगा मैं, ठीक है। आराम से 5-7 मिनट लीजिए और कीजिए। वैसे 3 नंबर के तो 3 मिनट लगने चाहिए। पहले अरेंज कर लो, के बाद मिडल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 5 5 4 इधर की, कितने की लेंगे? 4 इधर की, 4 इधर की, 1 2 3 4, हाँ तो 28 और 28 और 29 लोगे। 28 हमने निकाल लिया गाइस। बहुत खुशी क्वेश्चन तो कौन था ये? वो डिस्क्रीट का है ना। इसमें तो वो निकालनी पड़ेगी CF। इसका क्या निकालना है? डिस्क्रीट का। अरे ये तो उसका है सेकंड वाला कंटिन्यूअस का ही है भाई। अच्छा सेकंड वाला कंटिन्यूअस का है। यार हम पता नहीं चलेगा ना तुम्हें। अरे ये देखने डिस्टेंस। अच्छा हाँ ये तो है, ये मैं सोचा नहीं यार। 0 बाय 10 5 15 प्लस 5 20 प्लस 28 48 58 60 60 है और 60 एन 60 आ रहा है। 30 आ रहा है एन CF तो तुम उसमें निकालो तो बाद में भी निकालो। CF थोड़ी वो तो उसमें अरे इसमें तो ये पता चलता है ना 60 किसके बीच में, 30 किसके बीच में आ रहा है, वो किसके में आ रहा 28 के बीच में लगा 28 अरे सही तो है ये CF तो यही हो जाता है। ये 5 20 इससे निकालने का फायदा ही क्या हुआ वैसे? क्यों? अच्छा हाँ वो सॉरी आगे वही आएगा लास्ट पर ही 60। तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा यार, L1 प्लस N/2 माइनस CF मीडियम आएगा 60 आएगा तुम्हारा प्लस करके। अरे ये देखो ना, अरे 60 अरे ये देखो यार ये मीडियम, ये तुम ये प्लस करोगे ये 60 आया तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है N/2 ठीक है। ये सब देख लो ना।
h हो जाएगा 10, बच्चा f कितना 28 प्लस 15 तो माइनस में चल रहा नहीं आ रहा 4.64 देखना कितना 4.64 अब लगा रहा है यार तो सेकंड का कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है 18.2142। ऐसा क्या लग रहा है तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरा 2.07 है। प्लीज L1 ले लिया 23.57। अरे लास्ट वाला ना सेकंड वाला का है ये वाला 300 वाला है ना ये 14 वाला है मतलब 4 अब आंसर भाई आंसर मीडियम अरे सेकंड ये बात है अच्छा ये 23.57 सबका अलग में लिखा ही नहीं है हां एकदम श्योर हूं 20 प्लस उसके बाद 30 माइनस 20 डिवाइड बाय क्योंकि n by 2 होता है तो 60 डिवाइडेड बाय 2 हो गया भाई हां तीनों फिर माइनस 20 अपॉन में 20 30 था फिर माइनस किया फिर आया 5.7 अच्छा राजू वो करना पड़ेगा क्या? भाई अरेंज ना करा। अच्छा 30 आएगा यार हेलो हाँ जी हो गया बेटा। पहले का आंसर है 24.5 सुकेना ने भेजा है, दूसरे का 23.57, तीसरे का 29.5। चेक करते हैं। पहले का आंसर क्या भेजा आपने? मीडियन ऑफ पहले का क्या आंसर आया बताओ? 28.5 तो इसका आंसर है 28.5। क्या सभी का आ गया? पहले हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। पुष्कर भाई आपका भी आ गया? तो कहना बेटा एक बार चेक करो, ये 28.5 बच्चे बता रहे हैं और क्लास इंटरवल का क्या आया? हाँ कॉन्टिन्यूस सीजन क्या आया? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जा रहे दोस्त ये हमारे। इसका 23.57 है और थर्ड वाले का 41 का आंसर है 4। इसका आंसर है 4। ये भी बिल्कुल सही जवाब। तीनों क्वेश्चन इन्होंने बिल्कुल ठीक किए हैं, इनको मिलते हैं पूरे 3 नंबर। अब बताइए बेसिक भी चीज भी अगर एग्जाम में बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसमें टीचर क्या करेगा? सुसाइड कर ले जाके? बेसिक बातें हैं वो भी सीखने में दो भाई। अरेंज करना बेटा। बेटा आपका आया? हाँ दोस्त कुछ बोलना होता है कि यस और नो सर आया नहीं आया। सेकंड वाला नहीं आया, चलो तो मैं कौन सा कराऊं? सेकंड कराऊं मैं? मतलब मुझसे आप सेकंड क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं। पुष्कर भाई आपका कौन सा नहीं आया? लास्ट आंसर 4 4 4 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो मैं सेकंड वाला बच्चों का नहीं हुआ है वो मैं करा देता हूं। सेकंड वाले में सबसे पहले निकालो CF 5 और 15 20 48 58 60। फिर मीडियन साइज निकालो। क्या निकालो? मीडियन साइज n/2। n कितना है? 60 डिवाइड बाय 2 30।
30 आ रहा है किसमें, 48 में, तो 48 वाले को ऐसे ब्लॉक कर लिया। ये हो गया L1, ये हो गया F, ये हो गया CF और H हो गया, दोनों की जो कितना 10। अब मीडियम फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही है। ये बताओ L1 कितना है 20, N/2 कितना है 30, CF कितना है 20, F कितना है 28, H कितना है 10। बस इसी को तो सॉल्व करना है। थर्टी क्यों आएगा, 60 तो है टोटल। ये तो N/2 के लिए 30 तो है, ये तो पूरे के 30 तो है। डायरेक्ट या तो 60/2 कर दो, बात हुई है। तो ये आपका मीडियन का थोड़ी सी कहानी थी। अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। मैं उतार लो ये अच्छे से। देखिए मैं प्लान बना के आता हूं कि मैं चलाऊंगा, बच्चा सारे बच्चे गायब होते हैं, मेरा मूड खराब हो जाता है। हम तो बस आए किसी का निकले ना यार दोबारा, क्यों अब टाइम कोई ना है भाई। इस बार जो मैं कराऊंगा उसके बाद दोबारा टाइम कोई ना रहेगा कि 3 दिन बाद करा देगा TVM का वगैरह का। तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आ जाए एक साथ, आ जाए सब बच्चे, मैं सबका TVM करा दूं दोबारा से एक बार और। क्यों, क्योंकि उसके बाद दोबारा नंबर नहीं आएगा यार, बार बार कोई ना कराते रहेंगे चैप्टर को। चलो जी आगे बढ़े या रुके अभी, बच्चों आगे बढ़े या रुके, बता दो आप। बताइए जी, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो बोलिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियन की लिखते हैं प्रॉपर्टीज। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। जैसे मीडियन की प्रॉपर्टीज थी ना बेटा, वैसे किसकी होती है, मीडियन की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। लिख लिया बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन हेडिंग। चलो जी मीडियम की बात, दिख रहा है आपको हेडिंग क्या दिख रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी यहां से लिखिए, इन बदतमीजों ने यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। वी कैन नॉट ट्रीट मीडियन मैथमेटिकली, पहली प्रॉपर्टी ये लिखनी है आपको। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो आप बोलोगे मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा तो पढ़ता है बस मेन पॉइंट, क्योंकि उसको क्या पता कहां से आता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखनी है, पहली ये दूसरी है, लिख रहे हो ना, लिखो फटाफट। हाँ मैथमेटिकली नहीं होता क्योंकि मीडियन में क्या होता है, तो मिडिल वैल्यू एक होगी या दो होगी, बस ज्यादा अगड़म बगड़म नहीं होती मीडियम के अंदर। जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन नहीं लिए जाते उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। मीडियन में दो ऑब्जर्वेशन या एक ऑब्जर्वेशन, इसलिए उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। मीन निकालोगे तो सब लोगे, मोड निकालोगे तो भी सब लोगे, सबको चेक करोगे, लेकिन मीडियन में केवल दो या एक।
जब ये प्रॉपर्टी पढ़ लो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है बदतमीज ये। इसके पीछे बहुत गहराई छुपी हुई है। सुनिए इसके पीछे क्या गहराई छुपी हुई है। आप लोगों ने मीन पढ़ा था इससे पहले, पढ़ाया था? तो मीन में मैंने 2 वर्ड पढ़ाए थे क्या? एक पढ़ाया था ओरिजिन, याद है आपको? ओरिजिन में क्या था? प्लस और माइनस। स्केल में क्या था? तो सेम प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी नंबर को ऐड करेंगे उतने से मीडियन बढ़ जाएगा, अगर उतने से लेस करेंगे उतने से मीडियन कम हो जाएगा, उतने से मल्टीप्लाई तो उतने से मीडियन मल्टीप्लाई होगा, उतने से, मतलब ये सेम प्रॉपर्टी है मीन वाली है, सेम प्रॉपर्टी वही है ये। भाई दोनों अजीब और गरीब लैंग्वेज में लिख दिया। आपको बताया था मैंने मीन की प्रॉपर्टी कि 2 ऐड करके दिखाया तो मीन 2 से बढ़ गया था, 2 माइनस किया था 2 मीन 2 से कम। अगर किसी नंबर को ऐड करोगे तो मीडियन भी उतने से बढ़ जाएगा, लेस करोगे उतने से मीडियन कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे उतने से मीडियन, मतलब सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है मीन में भी, सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है मोड में भी, सेम प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है मीन में भी, सी एच प्रॉपर्टी सेम होती है। अब वो कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी में क्या, मान लो कोई इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू 4x प्लस 3 और दिखा हुआ है मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x है 2, तो क्या निकालो? मीडियन ऑफ y। तो आप क्या करोगे? x से कितने पुट कर दोगे? 2 पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 11। बस ये है ये प्रॉपर्टी कि अगर एक इक्वेशन आपको दी है, मीडियन की वैल्यू दी है, तो x की तो मीडियन ऑफ y निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। ये प्रॉपर्टी मीन में भी है, यही प्रॉपर्टी मीडियन में भी है, यही प्रॉपर्टी मोड में भी है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने कि ये इक्वेशन दी हुई थी बेटा इक्वेशन आपको, ये वाली, और क्या दिया? मीडियन ऑफ x कितना दिया था? तो x की जगह आप 16 पुट कर दो, y निकाल दो, वही आपका आंसर है। करके दिखाओगे? x की जगह पुट करोगे 16 पुट करो, तो यहां पे 16 पुट करो, y निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट से। x की जगह 16 पुट करो और y निकाल के दिखाओ। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 माइनस 10 22, 22 डिवाइड बाय 4 5, 5 चौक 20, 4.4 आ रहा होगा, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 4.4 आ रहा ना? 4.4 आ रहा होगा मेरे ख्याल से, देख लो कितना आ रहा है। वैसे तो मेरे को 4.4 ही लग रहा है, मेरे को है ना 4.4। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाए तो आपकी चांदी नहीं है यार, एक्स दिया हुआ है पुट करने ही तो है मेरे भाई, और वो भी हम ना कर पाए तो हमसे बड़ा निकम्मा कोई है ही नहीं। आया था ना एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन आया था, एक इक्वेशन दी थी, मीडियन दिया था 7, बताओ मीडियन ऑफ y निकालो, बस सिंपल ऐसा दिया था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था 100 नंबर का, आज का पेपर है आप देख सकते हो उसके अंदर है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हम बताते हैं, लेकिन बच्चा ना ध्यान नहीं देता उन बातों को, अरे सर कर लेंगे और फिर रिवाइज नहीं करो ना, वही हार्ड हो जाते हैं हमारे लिए। आप जैसे मान लो बहुत टाइम से पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर भूल गए होगे, जब तक रिवाइज सब डब्बा बोले सर भूल गया सर, क्या लॉजिक थे सर, लॉग में क्या लगता था सर, रेशियो में नहीं होता, भूल जाते। रिवीजन इसीलिए कहता है कि रिवीजन मस्ट है। 5 चैप्टर सिलेक्ट कर लो, जय माता दी पढ़ते रहो, हर बार पढ़ो, वो पास करने वाले हो जाएंगे, बाकी देखते बोनस वाले हो जाएंगे। जिसका रिवीजन नहीं किया वो समझ लो बिग जीरो है आपके लिए। एक बार को कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे अकाउंट्स हो, लॉ हो, जिसको नहीं पढ़ा वो डब्बा गोल है। जैसे बहुत दिनों से आप लॉ की क्लास नहीं हो रही है तो आप लॉ छूते ही नहीं होंगे, चल यार देखेंगे अभी सर को आ जाने दे, जहां से सर कराएंगे तो वहीं से पढ़ लेंगे, नहीं खुद पढ़ने का मन नहीं करता भी, चल देख लेंगे यार अभी तो कर लूंगा, थ्योरी तो है, और वो होती नहीं है, किसी से भी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन दूसरी प्रॉपर्टीज, चलिए लिखिए दूसरे, इसके लिए वेरी 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 आती है, डिट्टो लिखा हुआ था, डिट्टो
अब इसका यूज कहां होगा बताऊंगा, फिलहाल अभी प्रॉपर्टी लिख लो आप, इसका यूज कहां होगा बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चन ना पहला मीडियन वाला जो क्वेश्चन कराया था मैंने आपको अभी, इंडिविजुअल, वो हर बार आता है एग्जाम, इंडिविजुअल वाला, इंडिविजुअल आएगा या डिस्क्रीट, एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे मीडियन से। कंटिन्यूअस सीरीज का भी आता होगा सर? हाँ कभी कभी आता है, तभी तो कराया वो भी। उसके लिए फिर हमको पीएफ निकालना पड़ेगा। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग है उसमें, कोई बात नहीं, 100 नहीं लाएंगे, 90 लाएंगे, नहीं पूरे 90 करके आएंगे, 6 से करके आएंगे। मैथ में अगर आपने 60 का पेपर किया है ना, फिर क्लास खराब, फिर गई वीडियो बंद, तो 60 आ जाएंगे अगर आपके एक्यूरेट है तो। लॉ में 60 का किया तो 60 में से 40 आने की मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसमें नंबर कट जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज की वजह से। वैसे मैं सोचता हूँ मैं क्या सुबह कर दिया है 9 साढ़े 9 बजे, पूरा दिन बच जाएगा तुम्हारा, फिर तुम्हें आओगे आराम से पढ़ के 12:30 बजे फ्री अपने घर भाग गए। थोड़ा सा बात करके अभी लोवाल सर आ जाएंगे तब बात करके सुबह कर, नहीं शाम को ना पूरा दिन खराब होता है हमारा, इसलिए ना मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, मैं अपना बताता हूँ। मान लो मेरे को क्लास लेनी है आपकी, आज मेरी इंटर क्लास खत्म हो चुकी है, केवल आपकी क्लास लेने आया हूँ मैं। इस क्लास के अंदर ना मैं सुबह कुछ काम कर पाया ना शाम को मैं कुछ काम कर पाया, मैं बीच में रह गया। और शाम को ना देखो सुबह आने का भरोसा होता है, शाम को आके वापस आना मुश्किल होता है, तो सुबह क्लास में एकदम फ्री मस्त ऐश, पूरा दिन में सोना जो भी करना है। थोड़ा सा अभी बच्चों के एग्जाम हो जाए। 4.4 बिल्कुल बेटा, चलिए आप बात समझ में आ गई बेटा। तो ये प्रॉपर्टी से किसकी, मीडियन की। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है इसका, देखिए आपको दिखाता हूं पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है। मैं दे रहा हूं पहले तो मैं आपको दे रहा हूं, बता भी दूंगा कौन सी ईयर में आया हुआ है। दिसंबर 2022, दिसंबर, क्वेश्चन नंबर है 82, पेज नंबर 416, पेज नंबर 416, बुक का है, मेरी बुक का, माई बुक। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दी हुई है ये 4x माइनस 10y इक्वल टू 20, ठीक है बेटा, और लिखा हुआ है मीडियन ऑफ x, मीडियन ऑफ x दिया हुआ है 10, क्या निकालना है, मीडियन ऑफ y। मैं साथ के साथ आपको PYQ करा रहा हूं, बाद में कितना आंसर है, 2, आंसर इज 2। किताब में 20 लिखा हुआ 2.0 है, 2 है, ऑप्शन नंबर बी। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो वहां पे जय माता दी करना है, चाहे ओरली करो चाहे जैसे मर्जी करो, वहां ऑप्शन टिक। देखो इतना आसान क्वेश्चन है और ये भी बच्चे नहीं करते तो भगवान उन्हें माफ कोई ना करेगा, सीए बनना कोई ना बच्चे, फिर वो भाई अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए तो फिर सीए बनना कोई ना हो आप, फिर तो आपको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वैल्यू पुट करके इधर ले जाना है और घटा के डिवाइड करना है, कोई लॉजिक तो है नहीं इसमें कुछ खास, है बेटा। हाँ वो भी अगर आपको नहीं आता तो फिर तो आपको सी क्यों कर रहे हैं, छोड़ दो, फिर तो नहीं होने वाला सी आपसे। चलिए इसी का 83 क्वेश्चन भी है, देखिए बार बार आते हैं मीडियम क्वेश्चन, 83 इसी का। यहां पे डेटा दिया हुआ है 42, 72, 35, 92, 67, 85, 72, 81, 51, 56, मीडियन निकालना है। अरेंज कीजिए और
इंडिविजुअल है ना बेटा, उसी पेपर का 83 क्वेश्चन भी है। 2 बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड पुष्कर भाई, वेरी गुड। अब वैसे भी ठंड तो चली गई, 9 बजे तो आ सकते हो आराम से, क्यों? क्योंकि अब तो ठंड भी चली गई है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और सुबह पढ़ने में ठंड वो भी लगती, नींद भी नहीं आती। कितना बेटा? 69.5 सही आ रहा है आपका। ऑप्शन में तो ये दिया हुआ ही है, अब देखते हैं सही गलत। सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस गिनो कितनी वैल्यू है, अरेंज करने का। 2 वैल्यू है तो बीच की 2 को जोड़ के डिवाइड बाय 2, इवन नंबर है। ऑड नंबर है तो बीच की जो वैल्यू वही होगी। मेरे ख्याल से इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन है ना, तो बीच की 2 वैल्यू ले लो, अरेंज करने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐड करके बीच की 2 वैल्यू अरेंज कर लो पहले। आंसर आ रहा है 69.5। वेरी गुड पुष्कर भाई, वेरी गुड। है अब भाई देखो, ये तो आपको दिमाग लगाना ना, मतलब क्या चाहते हो। आईसीआई कहे नहीं भाई साहब देखो आप नंबर भी हमसे ले लो, पढ़ोगे मतलब सीए बन जाओ। फाउंडेशन में 2 ही पेपर है, लॉ और मैथ्स, जो फेल कराते हैं फाउंडेशन में। मैथ में फेल वो बच्चे होते हैं जो प्लानिंग से नहीं पढ़ते, जिनको अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस होता है। 2 तरह के बच्चे फेल होते हैं। और जो बच्चा सिस्टमेटिक पढ़ाई करता है मैथ्स में, वो फेल नहीं हो सकता। प्लानिंग से पढ़े, ये चैप्टर मैं अच्छे कर लेता हूं बस। अब हो गया जी। तो क्या आपको ये मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा? मीडियन पूरा कंप्लीट करवा दिया हम लोगों ने, तीनों सीरीज करवा दी, और जो पेपर में क्वेश्चन वो भी हम लोगों ने कम करा दी। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मीडियन के। फिर आता है बेटा अगला कॉन्सेप्ट, मोड। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, आपने मेरी बात सुनी नहीं कि मैंने इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिएगा, इसका यूज कहाँ होगा बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बताऊंगा तो आपको माइंड में घुसेगी नहीं। जब क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकली उसको अप्रोच करके बताऊंगा। वो टॉपिक है इसके अगले वाले यूनिट में, डिस्पर्जन वाले में। ठीक, चलिए अब हमारे पास आता है मोड। मोड जो है ये लिया गया है मॉडल वर्ड से। मॉडल, मॉडल का मतलब नमूना। नमूना देखिए, आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कुछ कॉमन बातें पूछूं तो पहले बॉयज से पूछता हूं। बॉयज ये बताओ, सबसे ज्यादा जीन्स का साइज जो पहना जाता है बॉयज में, वो कितने साइज का? 30 या 32 में से एक पहना जाता है। ये कॉमन साइज है ना। सबसे ज्यादा 7 नंबर के शूज पहने जाते हैं। सबसे ज्यादा 40 नंबर की शर्ट पहनी जाती है। भाई 44 नंबर तो बहुत बड़ा साइज हो गया, 38 छोटा हो गया, मान लो 38 40 का साइज चलता है, 40 नंबर मॉडर्न साइज होता है। तो ये जो साइज है, शूज का साइज हुआ, कपड़ों का साइज हुआ, या किसी भी चीज की बात हुई, ये होता है मॉड। क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा यूज होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो कहलाएगा मोड। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई। जैसे आईसीआई के लिए जो मोड होता है वो लॉ का पेपर होता है।
सबसे ज्यादा फेल होते। भाई सबसे ज्यादा मॉडल पेपर हो गया लॉ, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, घबराते ही बच्चे बहुत हो उससे, अंदर का डर भी बहुत होता है। लॉ और मैथ्स दो ही पेपर होते हैं, लेकिन लॉ ने बाजी मान ली है थोड़ी सी, मैथ में तो लगता है चल कुछ कर लेंगे, लॉ आता है तो साला ये यार हर जगह तो लैंग्वेज लिखनी पड़ती है इसमें। आज ये वाला सेक्शन पढ़ा था तो इसका केस बन गया ये वाला। देखिए पहले बीसीआर था तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत पढ़ ले करते थे, एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह कर ले करते थे। अब लॉ बिल्कुल लॉ हो गया प्योर, कह रहे वैसी लॉ समझ में नहीं आता और ले दे दिया ना, मतलब पूरे लॉ है, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों करेंगे वो, मतलब क्या है, अगर इस कोर्स को आसान बना देंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। लॉ मैं मानता हूं जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए लॉ सबसे आसान सब्जेक्ट है। लॉ का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश को ट्रांसलेट करना। भाई अकॉर्डिंग टू मी लॉ इस वही सब्जेक्ट है जो लिखा हुआ है सेक्शन उसको समझ के लिखना है, और लिखने में तो हालत खस्ता होती है बस। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने में लीगल वर्ड याद नहीं होते हमें, हमें तो वही आता है रट्टाफिकेशन वाला, कुछ भी लिख दो बिजनेस स्टडी की तरह से, बिजनेस स्टडी लिखते हैं कुछ भी लिख दे, अरे जोड़ दे लाएंगे लाइन हम। खैर हमारे टाइम में तो बता नहीं, लेकिन ऐसे लिखते थे बिजनेस स्टडी में तो एक एक लाइन के तीन तीन आंसर मारे करते थे, इसमें उसी हेडिंग को घुमा कर लिख दे करते थे। बिजनेस स्टडी में ही हेडिंग घुमाने करते थे, हो गया बस, बस हेडिंग पढ़ते थे, टीचर भी ले भाई जय माता दी। लेकिन लॉ में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। चलो जी, चलो जी, तो मोड क्या होता है बेटा, ऐसा मोड जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है, इट इज कॉल्ड मोड। अब ये निकलता है तीन केस में, पहली कौन सी थी, इंडिविजुअल, ऐसी सीरीज जो जिसमें केवल मान लो एक बच्चे के नंबर आए आरकेजी में 80, मैथ्स में 90, 80 बच्चों के नंबर है, 85, 100, 90, 80, 60, 80, 100। अब इसमें से बताओ ऐसा कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मोड कितना हो गया, बस जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, इट इज कॉल्ड मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, इट इज कॉल्ड मोड। अगर एग्जाम में पूछ सकता है शूज में कौन सा होता है मीन मोड में, मोड, शर्ट में कौन सा होता है, मोड, मतलब जितने भी फैशन वाली चीजें हो, जितने भी चीजों उसमें मोड ही यूज होता है। पूछता है भाई, तभी बताया तो मैंने, शूज हो शर्ट्स हो, शू साइज पूछ जाता है कि शू साइज में क्या लगेगा, मीन लगेगा, मोड लगेगा, मीडियम लगेगा, तो ये सब चीजें माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। यही पूछ सकता है आईजे में सबसे ज्यादा फेल वाला सब्जेक्ट में क्या होता है, मोड लगता है, कहोगे सर साहब हाँ तो पक्का डिसाइडेड है मोड होता है। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आईसीआई में, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि ये अकाउंट्स इसलिए क्योंकि 11 से वही बनाते आ रहे हैं खाचे, डेबिट क्रेडिट करते आ रहे हैं, नहीं, और वही चैप्टर के कुछ टॉपिक इसमें भी है। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ठीक है 11 की इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई तो है नहीं, डिमांड सप्लाई 11 की कुछ है, कुछ 12 की है, तो और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज इतनी टफ होती नहीं है, तो उसका रट्टा मान लेते हैं आंसर। और ऑब्जेक्टिव है वो तो और आसान है, ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा बहुत भी समझ लिया तो लिख देंगे उसमें, तो इकोनॉमिक्स में जय माता दी कर देंगे आराम से, मतलब इकोनॉमिक्स में चल सकता है, बच्चा पढ़ता है तो हाँ वो कहता चल ये ऑप्शन ये तो हो ही जाएगा, तो ये चलता बहुत है इसके अंदर। तो मोड समझ में आया क्या होता है इंटीजर में। अब बेटा दूसरी आती कौन सी, डिस्क्रीट, प्लीज इसको ध्यान सुनना,
वरना आपकी हालत खस्ता हो जाएगी, समझ नहीं पाओगे। बी फोकस, सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। एक्स ये अब मोड निकालना, क्या निकालना बेटा? तो प्लीज सबका फोकस होना चाहिए, वरना आप गलत कर जाओगे एग्जाम में। मोड क्या बोला? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, एफ कौन से में? तो ये आ गया मोड, बस खत्म। तो मोड कितना हो गया? 20। अगर आप ध्यान तो निकल जाता। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा एफ, उसके सामने वाला मोड हो गया। सब तैयार हो गए थे, सब सीखना है इसको ध्यान से। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इट इज कॉल्ड मोड। चलो, ऑनलाइन वालों के पास, बच्चों के पास बुक्स पहुंचना शुरू होगी। पहले दिन तो आप सबने बुक खोली होगी, उसके बाद ठीक है, ओके रख दो। ऐसे होता है। लौकी देखी थी? है कलरफुल है, कलरफुल बुक है। चलो, वैसे भी लॉ में जिंदगी में रंग रंग होते हैं, मैथ में तो बेरंगी होती है। चलिए, मोड आ गया। अब आता है लास्ट केस इसका, कॉन्टिन्यूस केस। क्या आता है? कॉन्टिन्यूस। इसमें बहुत सारी क्वेरीज आपकी आएंगी मुझसे, मुझे पता है, लेकिन हर एक क्वेरी का आराम से सॉल्यूशन दिया जाएगा, घबराने का नहीं। कौन होता है? मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 है। एफ, हेलो, लिमिट लाइबिलिटी बाद में कर लेना, इधर देख लो, इधर की लाइबिलिटी पहले पूरी कर लेते हैं। एफ है 2, 4, 5, 3, ठीक है। अब आपको मोड निकालना है इन किसमें बेटा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर। तो मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। H, F2, F1, F0, F2। ठीक है जी, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, मैं किसी भी क्लास में स्पीड से नहीं पढ़ाया आपको, नहीं करो आज 10 मिनट करेंगे, आराम से करो। लेकिन जितना पढ़ो सॉलिड तरीके से करो, आराम आराम से आना चाहिए समझ में। बच्चे जो होते हैं ना, इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, तभी तो CH यूज किया है। चलिए, अब इसके अंदर देखिए कैसे निकालेंगे मोड के अंदर। प्लीज देखिए, सारे बच्चे समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एफ में सबसे बड़ी वैल्यू कहां है? एफ में कहां है? 5 है। इसको ब्लॉक कर लो, कर दिया ब्लॉक, कर दिया। तो इसी को मानेंगे F1, इसके नीचे वाला F2, F0, ठीक है। L1 ये रहा, और H क्या होता है? दोनों का गैप। बस फॉर्मूले पुट कर दो। L1 कितना हो गया बताओ? 30 प्लस F1 कितना है? 5 माइनस F0 4, 2 इंटू F1 कितना है? 5 माइनस F0 4 माइनस 3
इंटू 10, तो 30 प्लस 10 नीचे 10 माइनस 3, 30 प्लस 3.33, तो 33.33। क्या आपको थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ बस कि सबसे बड़ी वैल्यू को F1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए जो आपने पूछा नहीं कि सर सबसे ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आगे तो क्या होगा। मीडियन में CF आता बस, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आगे तो क्या होगा, फिर F0 कौन सा लेंगे, और सबसे बड़ी वैल्यू नीचे आ गई तो क्या होगा, तो फिर F2 क्या लेंगे। यस, अगर सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई तो ऊपर वाला तो F1 हो गया, उसके चला F2, उससे वाला 0 मानेंगे, नीचे बड़ी आ गई तो F2 को, बात समझ में आ रही है। चलो करके दिखाओगे क्वेश्चन ऐसी, पक्का ना, ये नहीं। चलो इसको भी छोड़ो, ये समझ में आ गया। और केस को उलझाते हैं, सर दो एक जैसी वाली वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, दो एक जैसी बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे सर, ये तो बताओ। वहां तो हमारी खोपड़ी हिल जाएगी, किसे F1 लेंगे, तब आपको दो बार मोड निकालना पड़ेगा, एक बार इसे F1 मान के एक बार उसे F1 मान के। कराओगे क्या सा क्वेश्चन। चलो जहां पर दो वैल्यू एक जैसी आ जाए ना, अभी आपको दिखाता हूं कुछ कहानी। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 से 70। अबे कितना बड़ा है F, ये तो छोटा क्वेश्चन आ गया तो बहुत। चलो वही लेते हैं, यहां पे 4 3 6 5 6 1 2, ठीक है जी। यहां पे अब आप देखिए ध्यान से, नहीं होगे भाई साहब, नहीं हुई दो वैल्यू। अब क्या करोगे, पहले इससे निकालोगे मोड, इसको लेके चलोगे, ये क्या मान लोगे F1, ये क्या मान लोगे F2, ये क्या मान लोगे F0, ये क्या मान लोगे L1। फिर इसको लेके चलना, इसे F1 F2 वाले को, बात समझ में आ गई। ऐसे करते हैं दो बार। पेपर में ऐसा आएगा कि दोनों बांध से आंसर एक आएगा, पेपर में सिचुएशन ऐसी देंगे वो। या इसको थोड़ा बदल दो क्वेश्चन को, चलो रहने दो, कर लो, दो बार निकालो, क्या दिक्कत है, सीखोगे सही निकालने, इसी बहाने मोड, इसी बहाने मोड निकालना तो सीखोगे। कर लो, बाकी बच्चे को कर लो, तुम तो इंटेलिजेंट हो।
हो गया? कितना आंसर आया? आंसर आ गया बच्चों का 37.5। ओके, सुकैना जी आपको बताइए, पुष्कर जी आपको बताइए कितना है? 31.5 और 51.6, बिल्कुल सही जवाब बेटा। तो मैंने आपको मोड करा दिया, मीडियन करा दिया और तीनों, ठीक है, और कंबाइंड मीन करा दिया। अब इसमें बचा है जीएम एचएम बचा है और पार्टीशन वैल्यू, फिर 7 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस 7 का आता है, इसका सेकंड पार्ट वाला 7 का आता है, टोटल 14 नंबर चैप्टर आता है। और 14 नंबर में 14 नंबर चाहिए हमें, हर हालत में चाहिए। अगर इसमें 14 लिए, टीवी में 12 लिए, 26 तो आए गए, फिर हम लोग 20 नंबर का वो भी तो है लार, ठीक है भाई, तो बस, और बाकी भी तो पढ़े। इंडेक्स नंबर 4 नंबर का है, प्रोबेबिलिटी 6 नंबर की है, कोरिलेशन 6, ये भी फ्री के नंबर है, फ्री के। ये प्रोबेबिलिटी है, नहीं नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है, ये कोरिलेशन है, और 4 नंबर का आता है थ्योरेटिकल। ठीक है, ये बहुत इजी होता है इंडेक्स नंबर, इसके बाद इंडेक्स नंबर करेंगे, बहुत इजी होता है वो भी। फिर इसके बाद 7 नंबर का वो भी तो है, पहला 13 चैप्टर थ्योरी का, 13 चैप्टर 7 नंबर तो वो भी आता है, उसमें सिर्फ थ्योरी आती है, बिल्कुल थ्योरी। तो 50-60 में तो हम ऐश कर जाएंगे, और क्या चाहिए, बाकी देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली क्या ना, मैं थोड़ा स्पीड स्लो करा रहा हूँ। दूसरा ये कि बच्चे भी अभी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं कि या तो एग्जाम दे ले या खत्म कर ले, भाई आ जाओ एक बार यार, फिर क्यों दोबारा मैं नहीं करा पाऊंगा ना। टाइम देखो, जून में पेपर है, मानता हूँ 5 महीने अभी हमारे पास, लेकिन भाई साहब रिवाइज भी करना है, 12 पढ़ना भी तो है। नहीं, कंप्लीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन कंप्लीट करने से ज़्यादा रिवाइज कराना है मैंने।
सर मतलब अगर एक बार सिलेबस खत्म हो तो फिर दोबारा पढ़ेंगे तो रिवीजन हो। हम तो साथ के साथ रिवाइज करने में बात कर रहे थे, हम तो यही कहा था कि साथ के साथ रिवाइज कराएंगे आपको। और हम ऐसे चाहते हैं कि एक बार में ही है तो अच्छे से हो जाए, एक बार करो सॉलिड करो। अगर हमने 100 की जगह 90 का भी किया लेकिन हमें सॉलिड तो आता है, पर करा सब कुछ लेकिन आता कुछ नहीं हो, फायदा नहीं उससे। मेरे हिसाब से तो मेरा तो प्लानिंग है कि 60-70 करो, 80 करो, लेकिन सॉलिड करो आप। कोर्स तो आप जब कहोगे मैं 1.5 महीने में खत्म कर दूंगा। कोर्स मायने नहीं है मेरे लिए, मायने आपको कितना समझ में आया। जैसे मैं फटाफट हो गया कॉन्सेप्ट, चलो आगे बढ़ जाओ, कर लेना। यहाँ आराम से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको मैं, PYQ करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में कितनी लग रही है, हो गया मॉडल्स खत्म, हो गया खत्म। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब नहीं, मुझे आपको सिखाने से मतलब है। तो अप्रैल तक करा देंगे, डोंट वेरी। लेकिन फिलहाल बच्चे साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। यही चैप्टर मुझे 2 बार पढ़ाना आपको, TVM भी पढ़ाना भी एक बार, और अच्छे चैप्टर आपको ढंग से पढ़ाना जैसे पास हो जाओ आप। भाई अभी TVM थोड़ा बहुत तो याद ही होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बात करते हैं फिर, आपका टाइमिंग थोड़ा सुबह कर देंगे तो फायदा रहेगा। वही 9 बजे कर देंगे। सर इसका आंसर एमसीक्यू में कैसे करेंगे, जो आंसर नहीं पता है तो लास्ट का। MCQ में एक ही होगा, इस तरह क्वेश्चन देंगे। अच्छा मतलब क्वेश्चन सेम ही आएगा दोनों। हाँ, वो मैं कराऊंगा अभी आपको MCQ वाला। हाँ ले लो यार, मेरी कोई ना बुक है।